नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम एक और वैकेंसी की अपडेट देखने वाले हैं। ये वैकेंसी निकाली गई उत्तराखंड से, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, यहाँ से नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई है। तो इसके लिए कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, क्या इसमें रिजर्वेशन किस प्रकार से रहेगा, क्या अदर स्टेट वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा, क्या एप्लीकेशन फीस रहेगी, ये सारी डिटेल हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहे। तो चलिए जानते हैं इस पूरे नोटिफिकेशन को शॉर्ट एंड स्वीट में। दोस्तों ये नोटिफिकेशन कल ही की डेट में जारी हुआ है, 3 जनवरी 2023 को। देखिए यहाँ पे चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत नर्सिंग अधिकारी महिलाओं पुरुष के रिक्त 1564 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन। सीधी भर्ती है, यानी कि परसेंटेज बेसिस पे ये वैकेंसी होने वाली है। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, बिना एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज बेस पे आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। तो जो विज्ञापन है उसके प्रकाशन की तिथि 3 जनवरी है, यानी कि कल ये रिलीज हो ही चुका है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट है वो है आपकी 12 जनवरी, यानी 12 जनवरी 2023 से इसके फॉर्म वगैरह फिलअप होने स्टार्ट हो जाएंगे। और इसकी लास्ट डेट रहेगी 1 फरवरी 2023। जो आप एप्लीकेशन फ़ीस जमा करवा रहे हैं वो भी आप 1 फरवरी तक ही करवा दें, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लास्ट डेट 1 फरवरी 2023 ही मानी है। ठीक है, तो 12 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में आपको फॉर्म फिल करना है। नेक्स्ट देखिए, जो 1564 पद निकाले गए हैं उनको अलग अलग यहाँ पे जो डिवाइडेशन है उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ये जो वैकेंसी है वो घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। तो ये तो अभी सभी जो भी नोटिफिकेशंस होते हैं उनमें डाला ही जाता है। देखिए यहाँ पे सबसे बुरी बात ये है कि 80-20 का रेशियो जिस प्रकार से एम्स में है, उसी प्रकार से नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी में भी 80-20 का रेशियो, वो भी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये बहुत ही खराब स्थिति है सभी मेल स्टूडेंट्स के लिए। देखिए यहाँ पे नर्सिंग अधिकारी जो फीमेल्स हैं उनके लिए 80% और मेल के लिए 20% है। अब इनमें भी अलग अलग डिवाइडेशन कर रखा है। जो भी डिप्लोमाधारी है जिन्होंने जीएनएम कर रखा है उनको सबसे ज़्यादा ले रहे हैं। 70% डिप्लोमाधारी जिन्होंने जीएनएम कर रखी है वो यहाँ पे सेलेक्ट होंगे। उसी प्रकार से मेल में भी जिन्होंने जीएनएम कर रखी है वो 70% यहाँ पे सेलेक्ट होंगे। और जो 30% होंगे वो डिग्रीधारी जिन्होंने बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो 8-10 लाख रुपए लगा के बैठे हैं, उनको यहाँ पे कुछ नहीं मिलना जाना है। सिर्फ 30% पोस्ट होगी, उनमें भी 20% मेल के लिए रखी गई है और 80% फीमेल के लिए रखी गई है। देखिए इसी प्रकार से यहाँ पे कुछ पद कोड यहाँ पे दे रखे हैं। ये कोड आप अभी आगे देखेंगे, अलग अलग जो रिजर्वेशन वाइज कैटेगरी वाइज जो डिवाइडेशन कर रखा है पोस्ट का, वो उसके लिए आपको ये पद कोड ध्यान रखना है। यहाँ पे जो पे लेवल रहेगा वो आपका 7th पे लेवल रहेगा। बहुत अच्छी खासी आपको सैलरी मिलेगी। 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये तक आपकी यहाँ पे सैलरी होगी। जब आप रिटायरमेंट लेंगे उससे पहले आपकी जो सैलरी होगी वो 1,42,400 रुपये तक पहुंच जाएगी। तो इस प्रकार से ये आपका पे ग्रेड और जो सैलरी है वो रहेगी। यहाँ पे पदों की संख्या किस में कितनी कितनी है वो आप यहाँ पे देख लीजिए, और टोटल यहाँ पे डिवाइडेशन जो है कर रखा है, तो ये भी आप पढ़ लीजिए। वैसे ही नोटिफिकेशन आपको हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएगा। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अब देखिए जो पद कोड है वो है 101 और ये फीमेल्स के लिए है। फीमेल्स में भी जो जीएनएम कर रखे हैं डिप्लोमाधारी है उनके लिए। अब इनमें जो रिजर्वेशन रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो सैनिक उनके लिए 5%, और जो निराश्रित या फिर आश्रित जो 2% है उनके लिए, दिव्यांगजन के लिए, जो भी अनाथ बच्चे हैं उनके लिए। तो इस प्रकार से मतलब अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन दे रखा है, ये आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट 102 कोड, वो डिग्रीधारी जो भी है फीमेल्स उनके लिए यहाँ पे अलग अलग डिवाइडेशन, ये भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट मेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो ये डिप्लोमाधारी 70%, तो उनके लिए इस प्रकार से रिजर्वेशन रहेगा। जो भी रिजर्वेशन है ये इस प्रकार से, जो भी डिग्रीधारी है उनके लिए भी यहाँ पे इस प्रकार से रहेगा। तो ये आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमने वेतनमान की बात कर ली है। पद का स्वरूप की बात करते हैं तो अराजपत्रित ये पद है, और यहाँ पे अंशदायी पेंशन युक्त है, यानी कि ओपीएस सिस्टम यहाँ पे लागू होगा। ओल्ड पेंशन स्कीम भी आपके ऊपर यहाँ पे लागू होंगे। अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं तो आप यूँ समझ लीजिए कि एम्स में सेलेक्ट हो गए, है ना। तो देखिए ओपीएस भी आपकी यहाँ पे लागू रहेगी। वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी डीए टीए वगैरह मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट में इतना कुछ नहीं मिलता है। फिर भी बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छी जॉब है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बीएससी नर्सिंग वाले यहाँ पे
आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले कर सकते हैं, और जिन्होंने जीएनएम कर रखी है वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ शर्तें रखी गई है, वो क्या है? एक तो हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, मतलब हिंदी आनी चाहिए सभी को, और कुछ अधिमानी अर्हताएँ रखी गई है, मतलब जो भी प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा कर रखी हो किसी ने, तो वो भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। राष्ट्रीय कैडर में बीओसी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन बीएससी नर्सिंग जीएनएम पास आउट होना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अदर स्टेट वाले भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं क्या? तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है, अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड भारतीय नर्सिंग या फिर दात्री परिषद भी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अंतिम तिथि तक स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यानी उत्तराखंड का जो रजिस्ट्रेशन है वो होना ज़रूरी है। साथ साथ यदि अभ्यर्थी का पंजीकरण आवेदन पत्र जमा करने तक अंतिम तिथि तक वैध या नवीनीकृत नहीं होगा तो उसे अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। तो एक बात तो ये होगी कि उत्तराखंड में जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपके पास में होना चाहिए। अगर आप किसी अदर स्टेट से आप जो भी आपने बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम किया तो आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन चेंज करवाना पड़ेगा, या फिर रिन्यू करवाने की ज़रूरत है तो वो भी आपको करवाना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप यहाँ से मतलब आपकी जो रजिस्ट्रेशन जो आपने किया, आपने जो फॉर्म फिल किया वो रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो डोमिसाइल है वो भी उत्तराखंड का होना ज़रूरी है, ये सबसे बड़ी बात है। तो यानी कि अदर स्टेट वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो भी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं वो देख रहे हैं तो वो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के ही यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आयु सीमा की बात करते हैं तो ये आपकी इस प्रकार से, मतलब इस डेट तक आपकी जो आयु है वो काउंट होगी। न्यूनतम 21 वर्ष और मैक्सिमम 42 वर्ष रखी गई है। अधिकतम आयु सीमा में जो छूट वगैरह मिलेगी वो कुछ इस प्रकार से मिलेगी, जो आप यहाँ पर देख लीजिए। बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, हम जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वहीं डिस्कस करने वाले हैं। एनओसी आपको देनी होगी अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो। आरक्षण जो है ऊर्ध्वर यहाँ पे और 37 आरक्षण अलग अलग प्रकार से रहेगा, तो ये आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। ज़्यादा डिटेल के लिए ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं राष्ट्रीयता में, तो इंडियन होना चाहिए। तिब्बत शरणार्थी यहाँ पे रखा गया है, और जो भारतीय मूल के हैं यानी कि जो उत्तराखंड से बिलोंग कर रहे हैं उन्हीं को ये फॉर्म भरना है, इनकी वहीं ये फॉर्म भर सकते हैं। वैसे इन्होंने राष्ट्रीयता तो मांगी है कि ये अगर वहाँ पे रह रहे हैं, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उत्तराखंड के और वहाँ से वो बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कर रखे हैं तो वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चरित्र आपका अच्छा होना चाहिए। वैवाहिक स्थिति में आपकी एक ही शादी होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। अगर आप तलाक करके किसी दूसरी बीवी के साथ सेटल हो रखे हैं, या फिर कोई ऐसी लेडीज़ है जो 2-3 बार शादी कर चुकी है, तो ऐसे लोगों को यहाँ पे जो भी प्रायोरिटी है वो नहीं दी जाएगी, मतलब आप यहाँ पे सेलेक्ट नहीं होंगे। बात करते हैं शारीरिक स्वस्थता, तो मतलब आप अच्छे से शारीरिक ठीक होने चाहिए। बाकी जो भी डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं या फिर डिसेबिलिटी से जो भी स्टूडेंट जूझ रहे हैं तो उनके तो जो है वो तो है ही, वो कोई दिक्कत नहीं है। चयन प्रक्रिया की बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी परसेंटेज आपके रहेंगी, जो भी डिग्री डिप्लोमा में आपने जो अंक प्राप्त किए हैं उन्हीं के आधार पर आपके यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। 80-20 का यहाँ पे रेशियो रहेगा, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। 70% जो भी पद होंगे वो इस प्रकार से, मतलब डिप्लोमाधारी, और 30% जो है वो डिग्रीधारी लोगों के लिए रहेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट, जिन भी अभ्यर्थियों ने डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है उन्हीं के मतलब परसेंटेज बेसिस पे ये भर्ती है, तो परसेंटेज से ही आपकी मेरिट बनेगी। बाकी आप यहाँ पे देख लेना। और यहाँ पे जो सेलेक्ट होंगे वो 1.5 गुना अभ्यर्थी सेलेक्ट किए जाएंगे, यानी कि 1500 अगर पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है तो यहाँ पर करीबन 4500 कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, सॉरी वो तो 3 गुना हो गए। 1500 की अगर वैकेंसी निकाली गई है तो यहाँ पर 1.5 गुना अभ्यर्थियों को मतलब सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो 1500 में से 700 और जोड़ दीजिए, मतलब करीबन 2100 के समथिंग यहाँ पे सेलेक्ट होंगे, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अब आपको कैसे क्या फॉर्म फिल करना है, उसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है ukmssb.org. इस पर आपको मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर एग्जामिनेशन 2023 पे आपको क्लिक करना है और अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने और कही है, ऑनलाइन आवेदन पत्र उत्तराखंड चिकित्सा जो बोर्ड है उसकी मतलब 12 जनवरी से स्टार्ट होके 1 फरवरी ये लास्ट डेट रहेगी। ये तो आप सभी को पता चली गया है पहले भी। और जो भी हार्ड कॉपीज़ है, जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह है, जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट मतलब आप चूज़ करके यहाँ पे फिल कर रहे हैं वो सारे आपके सही होने चाहिए। फ़ोटो कितनी क्या होनी चाहिए, कितनी केबी में होनी चाहिए, वो सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रखी है।
तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, देन आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा, देन उसके बाद आपको फीस जो है वो सबमिट करनी होगी। फीस सबमिट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट फिलअप होगा। तो आपको कैसे कैसे करना है वो पूरी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे हाई स्कूल सर्टिफिकेट यानी 10th एंड 12th की मार्कशीट आपको लेके जानी। डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड इफ़ एनी, यदि है तो मतलब जो उत्तराखंड के निवासी है वहीं इसको मतलब अगर है तो वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ये तो ज़रूरी है डोमिसाइल की। और नेक्स्ट देखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC एंड EWS, यानी इन्होंने ये कहा है कि डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड का निवासी है तो, अगर है तो वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाए, अगर नहीं है तो वो भी जो है इसमें फॉर्म तो अप्लाई कर ही सकता है। ठीक है। सब कैटेगरी सर्टिफिकेट डिपेंडेंट टू फ्रीडम फाइटर, जो भी मतलब इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो भी अपना सर्टिफिकेट लेके जाए। जो भी डिसेबिलिटी वाला सर्टिफिकेट है तो वो लेके जाए। डिग्री डिप्लोमा आपको लगाना है। जो भी आपकी पासिंग सर्टिफिकेट है वो आपको लगानी है। NCC या फिर ट्यूटोरियल आर्मी सर्टिफिकेट जिनके पास है वो लगाना है। उत्तराखंड नर्सिंग एंड मिडवाइफ्स काउंसिल देहरादून एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये आपको लगाना है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको लगानी है। और यहाँ पे जो आप फीस सबमिट करेंगे वो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, इनसे आप कर सकते हैं। फीस की बात करते हैं तो 300 रुपये सामान्य यानी जनरल कैटेगरी के लिए रखी गई है, और 150 रुपये EWS OBC के लिए, 300 रुपये SC के लिए, 150 रुपये ST के लिए, 150 रुपये, और उत्तराखंड दिव्यांग के लिए 150 रुपये यहाँ पे रखी गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको ये फीस वगैरह जमा करवानी होगी। बाकी यहाँ पे कुछ और भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, ये आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। वैसे ज़्यादा कुछ इसमें और कुछ है नहीं, बाकी आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं वैसा। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट दोस्तों। आप अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वैकेंसी के बारे में पता चल सके। और आज इस फॉर्म को 12 तारीख से स्टार्ट होते ही इसको इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।